नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अगर कोई भी पति अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में तलाक का केस फाइल करना चाहता है और वो तलाक का केस इस आधार पर फाइल करना चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ क्रूरता करती है, उसके साथ क्रूर व्यवहार करती है। और जो क्रूर व्यवहार है वो कुछ इस प्रकार से है कि मारपीट करती है, परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करती है, अक्सर अपने मायके में रहती है, मायके में रह के पढ़ाई कर रही है। अगर कोई बात करे, कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा पे भी पति से आत्महत्या करने की धमकी देती है कि वो सुसाइड कर लेगी बिना किसी वजह के, या फिर दाम्पत्य जीवन या फिर शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में पति किस प्रकार से पत्नी के खिलाफ तलाक ले सकता है और अपना दावा कोर्ट में मजबूत कर सकता है और जो विवाह विच्छेद की डिग्री है वो प्राप्त कर सकता है। साथियों, इस वीडियो में आपको मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताऊंगा जो कि पति के पक्ष में है, जो कि पुरुष के पक्ष में है, जिसमें यह बताया गया कि किस तरीके से पुरुष को क्या साबित करना पड़ेगा क्रूरता को साबित करने के लिए। मीन्स कि पुरुष क्या क्या फैक्ट प्रस्तुत करेगा तो क्रूरता साबित हो सकती है और पति को तलाक मिल सकता है पत्नी से। तो साथियों, मैं आपको एक एक करके आपको बताऊंगा कि आपके अलग अलग, क्योंकि हर जगह जो तलाक का जो आधार होता है और जो क्रूरता के आधार पर जब कोई पति केस फाइल करता है तो अमूमन जो आधार होता है तो वो लगभग समान ही होता है। या तो वो लड़ाई झगड़ा के आधार पर करेगा, या तो वो आत्महत्या करने की धमकी दे रही है तो करेगा, या तो वो अपने सास ससुर से अलग रहने के लिए कर रही है तो फिर करेगा, या फिर शारीरिक संबंध या फिर दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं हो रहा उस कंडीशन में करेगा। तो इन सब से मैं आपको एक एक करके आपको जजमेंट बताऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट के हैं या फिर हाई कोर्ट के हैं, आप उसके माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे। और साथ ही अगर आप जब भी कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत करें तो इन तथ्यों को आप क्या ध्यान जरूर दें, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सामान्यतः अगर आप केवल लड़ाई झगड़े की बात करते हैं अपने दावे में तो फिर शायद मुश्किल है कि आपको तलाक की डिग्री मिल पाएगी। तो साथियों, मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ आप इस जजमेंट को ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि किस आधार पे क्रूरता साबित होती है। सबसे पहले शुरू करते हैं साथियों, जो पहला जो फैक्ट है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कैसा हो रहा हो कि पत्नी घर में लड़ाई झगड़ा करती है, साथ में माँ बाप से अलग रहने के लिए बोलती है, वो बार बार पति को इस बात के लिए परेशान करती है कि वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है, वो अलग रहना चाहती है। और जब भी कोई बात होती है, लड़ाई झगड़े की बात होती है, तो बार बार वो पत्नी धमकी देती है कि अगर ऐसा नहीं करोगे या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सुसाइड कर लेगी। इसके अलावा वो लगातार बिना किसी कारण के मायके में जाके रह रही है और पति जब भी बुलाने जाता है तो बिना किसी कारण के वो मायके से आने मना कर देती है, या फिर मायके में इस वजह से रुकी है कि वो पति को अपनी शर्त बता रही है कि वो जब अपने सास ससुर से अलग रहेगा तभी, मीन्स जो पति है अपने माता पिता से अलग रहेगा तभी वो उसके पास आएगी, या फिर अपनी कुछ और भी शर्त कंडीशन बता रही है कि वो नहीं आना चाहिए थी इस वजह से। तो उस कंडीशन में पति जो आधार ले सकता है वो इन आधार को ले सकता है और इसी से जुड़ा हुआ एक जजमेंट है। ये जजमेंट साथियों आप देखिए, ये क्या इसमें बताया गया है, ये एक शिखा ताम्रकार विरुद्ध रोहित ताम्रकार AIR में पब्लिश हुआ था 2014 में, और इसी के जैसा ही जजमेंट और भी है जिसमें इन दोनों जजमेंटों में सेम यही फैक्ट बताए गए हैं। ये जो दूसरा जजमेंट है ये दिनेश नागदा विरुद्ध शांतिबाई नागदा, ये AIR में पब्लिश हुआ था 2012 में। इसमें ऐसा बताया गया है कि अगर पति और उसके माता पिता के साथ झगड़ा करती है और पति को अपने माँ बाप से अलग रहने के लिए दबाव डालती है, पति के मना करने पर आत्महत्या करने की धमकी देती है, तो वह बिना युक्त कारण से पति को छोड़ी है, पत्नी का स्वभाव क्रूरता में आएगा और इस आधार पर विवाह विच्छेद किया जा सकता है। मीन्स कि हमने आपको जो फैक्ट बताए हैं, अगर ये फैक्ट हैं तो इस आधार पे कोर्ट तलाक दे देगी। लेकिन आपको इन फैक्टों को मजबूती के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा और हर फैक्ट को आपको अलग अलग तरीके से बताना पड़ेगा कि किस कंडीशन में क्या क्या आपके साथ घटित हुआ है। अब साथियों, जो दूसरी वजह है जो कि हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो कि पत्नी बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के मायके में रह रही हो, पति उसे जब भी बुलाने जाए तो वो ना नुकुर करे या फिर ना आना चाहे, उसके ना आने की कोई भी वजह नहीं है, ना तो पति समझ पा रहा है वो किस वजह से अपने मायके में रह रही है। परिवार वाले उसको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं,
या फिर बाकी समाज के जो लोग हैं वो मीडिएशन किया, उन्होंने मध्यस्थता किया, दोनों परिवार वालों के बीच समझौता कराया, उसके बावजूद भी पत्नी बिना किसी कारण के मायके में रह रही है, तो इस जो पत्नी का जो ये व्यवहार है ये भी क्रूरता की श्रेणी में माना गया है। अब हम देखते हैं कि किस जजमेंट में ऐसा बताया गया है। तो साथियों, ये जजमेंट है, ये है वासुदेव पटवा विरुद्ध श्रीमती रेखा पटवा। ये AIR 2015 में पब्लिश हुआ था और इस जजमेंट में ऐसा बताया गया है ये कि माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया कि क्रूरता समय, स्थान, व्यक्ति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति एवं अन्य आधार पर अलग अलग होती है। किसी वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन न करने से इच्छा पूर्वक मना करने पर भी यह क्रूरता के अंतर्गत आता है। बिना किसी कारण के साथ न रहना भी क्रूरता एवं परित्याग की श्रेणी में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हाँ, अगर कोई बिना किसी कारण के अलग रह रहा है तो उस कंडीशन में भी क्रूरता के आधार पर तलाक दिया जा सकता है। अब साथियों, इसके अलावा जो अगला जो है कि कई बार कुछ ऐसा होता है कि पत्नी ये बहाना बनाती है कि वो पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो पढ़ाई करना चाहती है और इस वजह से वो अपने मायके में रह रही है। तो साथियों, इस कंडीशन में भी कोर्ट ने ये माना है कि पत्नी लगातार मायके में है और वो एक पढ़ाई का बहाना बना रही है कि वहाँ पे चूंकि शिक्षा ग्रहण कर रही है इसलिए वो मायके में है, जबकि उसका जो ससुराल है वहाँ पे भी शिक्षा की सारी व्यवस्था है और वहाँ पे भी वो पढ़ाई कर सकती है और पति के पास नहीं आ रही है काफी लंबे समय से। तो इस आधार पर भी इस आधार पे भी इसको भी कोर्ट ने क्रूरता की श्रेणी में माना है कि अगर इस तरह का भी व्यवहार हो रहा है, पति के साथ किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट तलाक की डिग्री दे सकती है। साथियों, ये जो जजमेंट है ये है गीता जगदीश मंगतानी विरुद्ध जगदीश मंगतानी का। ये सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था। ये 2005 का जजमेंट है। इसमें ऐसा बताया गया है कि अगर पत्नी के द्वारा शादी के कुछ दिन बाद अपने माता पिता के यहाँ जाना, वहाँ शिक्षा का कार्य करना और उसके द्वारा पति के साथ रहने के लिए कोई प्रयास ना किया जाना, उसके मानसिक तथ्य को पतित्व को प्रमाणित करना माना गया था और पति को विवाह विच्छेद की आज्ञा देने योग्य माना गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर पत्नी बिना किसी कारण के पति को बता भी नहीं रही है और अगर उससे पति चर्चा कर रहा है तो बता रही है कि नहीं उसे पढ़ाई करना है इसलिए वो मायके में रह रही है, तो इसे भी तलाक का आधार माना गया है और इसे क्रूरता की श्रेणी में रखा गया है। और साथियों, जो अगला है कि अगर पत्नी दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं कर रही है, शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस कंडीशन में अगर दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं हो रहा है, शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हो रहे हैं, तो ये भी पति के साथ एक प्रकार से क्रूरता है और इस आधार पर भी ये कोर्ट ने यह माना है कि पति पत्नी से तलाक ले सकता है। हम देखते हैं कि ये किस जजमेंट में बताया गया है। तो साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था। ये मामला ये था विद्या विश्वनाथन बनाम कार्तिक बालकृष्णन। ये भी 2015 का जजमेंट है। इसमें ऐसा बताया गया था कि दाम्पत्य संबंध एवं शारीरिक संबंध लंबे समय तक न स्थापित करने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रूरता निर्धारित की गई थी। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि जिन फैक्ट को हमने आपको बताया है, जब भी अगर इन फैक्टों में से कुछ भी फैक्ट हैं जो आपकी जो साथ जो घटित हो रहा है उससे मिलते जुलते हैं, तो आप इन फैक्टों को जरूर में ध्यान रखें और इनके आधार पर ही मैं आपसे बोलूँगा कि आप इस फैसले को पढ़ें भी, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा कि हाँ किस तरीके से कोर्ट ने किस किस आधार पर क्या टिप्पणी किया है। साथियों, केवल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो क्रूरता बताया गया है हमारे हिंदू विवाह अधिनियम में कि क्रूरता के आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है, लेकिन क्रूरता को साबित करना इतना आसान नहीं है। क्रूरता को साबित करने के लिए आपको हर फैक्ट को बहुत ही बारीकी से प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि कोर्ट हर फैक्ट को देखे और वो विचार कर पाए कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति के साथ क्रूरता हो रही है, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो। दोनों इस फैक्ट को जब बारीकी से जब प्रस्तुत करेंगे तभी कोर्ट इस बात को स्वीकार कर सकती है। फिलहाल ये जो वीडियो था ये पति के पक्ष में था और पति इसे जरूर देखें। और इसके अलावा आने वाले टाइम में मैं पति और पत्नी के बीच जो मामले हैं उनके अधिकारों से संबंधित और वो किस आधार पर तलाक ले सकते हैं आपको मैं इस बारे में बताता रहूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप ये जानकारी ग्रहण कर सकें। धन्यवाद साथियों।